हाय दोस्तों, आज हम गति के नियम पढ़ेंगे। गति के नियम में इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें जड़त्व का नियम है। गति के नियम में न्यूटन का प्रथम लॉ, द्वितीय लॉ, तृतीय लॉ। और गति के नियम में एक परिभाषा होती है कि एक दूरी से भी किसी पिंड पर बल लगाया जा सकता है। मतलब कोई पिंड है, जैसे कि कोई पिंड है और यहाँ पे मैग्नेट है, तो यहाँ जो मैग्नेट का जो फोर्स रहेगा वो बाहरी बल रहेगा, और ये पिंड पर भी फोर्स लगा सकता है, मन के बल लगा सकता है। एक अरस्तु भी रहे हैं, और अरस्तु ने एक परिभाषा दी है जो मैथ में पढ़ा होगा। एक अरस्तु जी थे, अरस्तु, जिन्होंने कहा है कि किसी भी पिंड को गतिशील रखने के लिए बाहरी बल की आवश्यकता होती है। अब उदाहरण के लिए हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब जैसे कि कोई मोटरसाइकिल है, अब इसे मेरे को गतिशील अवस्था में रखना है, तो इसमें क्या होगा, एक एडिशनल फोर्स लगेगा। एडिशनल फोर्स जो बल रहेगा वो इंजन के द्वारा लगेगा, जिससे ये हमारी क्या है, जो बाइक है वो गतिशील है। ये गतिशील बनाए रखने के लिए ये ज़रूरत है। और इसी के आगे आगे हम पढ़ेंगे जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम भी यह कहता है, जड़त्व का नियम प्यारे बच्चों ये बोलता है, जब कोई भी वस्तु यदि गतिमान है वह तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई एडिशनल फोर्स ना लगाया जा सके। और तो मतलब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, वह सेम ही है जो अरस्तु ने बोला है, वही जड़त्व का नियम भी यही बोलता है। अब जड़त्व का नियम ये कहता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था हुआ है, गतिशील अवस्था में है, वो है तब तक इस स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। जैसे कि मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, और इस प्लेटफॉर्म को ऐसे बनाया और इसको यहाँ से स्टैंड दिया। सपोज करो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ऐसे, तो यहाँ से मैंने बॉल को लटकाया और यहाँ पे ये बॉल इस पोजीशन में आती है। ठीक है, तो एडिशनल फोर्स क्या लग गया यहाँ पे, एक तो इसका घर्षण कम हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, जो उसको लुढ़कने की जो तुम्हारी यहाँ पे क्या है कि बॉल इस पोजीशन में है और इस पोजीशन के इधर आ गई, तो इसके बाद ये यहाँ रुक गई हो। इसका रुकने का रीज़न क्या हो गया, यहाँ पे इसका घर्षण बढ़ गया, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। और यही जड़त्व का नियम भी प्रतीत करा रहा है कि जड़त्व का नियम भी यही कह रहा है कि वह जब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई एडिशनल फोर्स न लगे। दूसरे में हम क्या बोलेंगे, इस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से बनाएंगे और बॉल को यहाँ पे रखते हैं, तो ये विराम अवस्था में जब तक मैं इसको ऊपर चढ़ाने के लिए जब तक कोई फोर्स नहीं लगाता एडिशनल, तो ये ऊपर नहीं जाएगा। तो इस अवस्था में भी जड़त्व का नियम फॉलो हो रहा है, जड़त्व का नियम भी हो रहा है। तीसरे प्लेटफॉर्म में इस तरीके से, ये मान लो जो बॉल है या पिंड है, यदि ये गतिशील है तो इसका मतलब भी ये हो गया कि वह तब तक गतिशील रहेगा जब तक इस पर कोई एडिशनल बल नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन के नियम
अगला टॉपिक है न्यूटन के गति का नियम। और न्यूटन के गति का नियम यह बोलता है कि न्यूटन के 3 गति के नियम रहते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। और न्यूटन का प्रथम नियम हम पढ़ेंगे। प्रथम नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक पिंड वह तब तक ब्रह्मावस्था में रहेगा या सरल रेखा मार्ग में जब तक वह गति करेगा तब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। मतलब जड़त्व का नियम ही न्यूटन का प्रथम नियम प्रतीत होता है। यदि किसी पिंड पर लगने वाला बाहरी बल शून्य है तो इसका मतलब होगा त्वरण भी शून्य होगा। वह तब तक शून्य रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा। जैसे कि F बराबर m है, ठीक है, F बराबर m है। मान लो इस पर बाहरी बल नहीं लगा तो ये शून्य हो गया, तो F बराबर इसका ये भी सब शून्य हो जाएगा। ठीक है। अब न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोलता है न्यूटन का? द्वितीय नियम क्या बोलेगा कि संवेग परिवर्तन की दर उसके वेग के गुणनफल के बराबर होती है, तो P बराबर हो गया mb। ये द्वितीय नियम हमारा न्यूटन जी ने दिया है। द्वितीय नियम स्पष्ट रूप से संवेग एक सदिश राशि है और ये एक राशि सदिश राशि, और इसका मात्रक जो रहेगा वो क्या रहेगा प्यारे बच्चों? kg मीटर सेकंड, और इसका विमा जो निकलेगा वो रहेगा mL/t-1। ये इसकी विमा हो गई और ये मात्रक हो गया। मान लो यदि 2 पत्थर, एक हल्का और दूसरा भारी है, एक ही भवन से शिखर से गिराए जाते हैं तो धरती पर खड़े किसी व्यक्ति के सिर के लिए भारी पत्थर की तुलना में हल्का पत्थर को लपकता आसान होता है। इसी प्रकार किसी भी पत्थर की सही का एक महत्वपूर्ण जो गति बल के प्रभाव को निर्धारित करती है। कहने का मतलब ये है कि मान लो 2 पत्थर हैं, एक भारी पत्थर है, एक हल्का पत्थर है। मान लो ये 500 ग्राम का है, 250 ग्राम का है, तो जो भारी पत्थर रहेगा उसकी गति ज़्यादा रहेगी और हल्का पत्थर रहेगा उसकी गति कम रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है। तो ये संवेग परिवर्तन जो संवेग है द्वितीय नियम है जो यही प्रदर्शित कर रहा है इसमें। अब इसमें पढ़ेंगे हम न्यूटन का थर्ड लॉ, तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है? हमारे रॉकेट के सिद्धांत को फॉलो करता है। क्रिया के विपरीत हमेशा प्रतिक्रिया होती है। ये आप लोगों ने भी पहले भी पढ़ा होगा। क्रिया के विपरीत क्रिया होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब न्यूटन या रॉकेट्स ले लो या हमारे जो शिप्स हैं, नेवल शिप्स हैं, रॉकेट्स हैं, एयरक्राफ्ट जो फाइटर प्लेन्स हैं, वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ पे ही काम करते हैं। जैसे कि जो रॉकेट्स हैं वो अंतरिक्ष में जो जाता है वो कैसे जाता है कि यहाँ से क्या है कि जो एग्जॉस्ट निकल रहा है वो फोर्स लगाता है इधर की, तो क्रिया हुई, और विपरीत जो फोर्स लगा है जिसकी वजह से ये अंतरिक्ष में जा रहा है, जो फोर्स लग रहा है ये प्रतिक्रिया होगी। दूसरा उदाहरण ये ले लो, जैसे कि फाइटर प्लेन्स हैं, ये भी फाइटर प्लेन है, तो इसके जो पीछे से एग्जॉस्ट निकलता है जो, वो भी क्रिया के विपरीत, इधर से इसने फोर्स लगाया और इसके विपरीत ये आगे गया, तो क्रिया के विपरीत ये प्रतिक्रिया होगी। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर कीजिए और मेरा मनोबल अप कीजिए, जिससे कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत करूं।